नाजरीन, आपको इस वक्त की बड़ी खबर एक और बार बता दें कि वजीर दिफा सीतारमण ने मीटिंग तलब की है। तीनों अफवाज के सरबराहों की मीटिंग बुलाई गई है। ताजा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। नाजरीन, वजीर दिफा सीतारमण ने मीटिंग तलब की है जिसमें तीनों अफवाज के सरबराहों को बुलाया गया है। इस मीटिंग में ताजा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। नाजरीन, मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जो है आला सतह की मीटिंग्स जारी है। अब वजीर दिफा से निर्मला सीतारमण भी आला सतह की मीटिंग कर रही है, तो इस मीटिंग का फोकल पॉइंट क्या होगा? देखिए, जाहिर तौर पर ये एक अहम मुलाकात है। आपको याद होगा कि कल देर रात प्रधानमंत्री मोदी को भी तीनों सर्विस चीफ्स ने ब्रीफ किया था हालात को लेकर, और जिस तरह के हालात और तनाव बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से जो कल कार्रवाई की गई, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का F-16 और हमारे एक मिग का भी इसमें नुकसान हुआ है और हमारा एक पायलट इस वक्त पाकिस्तान की कस्टडी में है। तो ऐसे में इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की क्या स्ट्रेटजी रहेगी सुरक्षा हालात को लेकर और भारत की क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर कल की मीटिंग में ब्रीफिंग हुई है प्रधानमंत्री मोदी की। और साथ ही साथ हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से खुली छूट दी गई है तीनों सेनाओं को, ताकि वो अपने हिसाब से कार्रवाई करें आने वाले दिनों में। वहीं साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान को सही वक्त पर जवाब दिया जाएगा। अगर हम बात करें आज की मुलाकात की, अब से कुछ देर पहले ही रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की मुलाकात हो रही है तीनों सर्विस चीफ से, और ये मुलाकात अभी जारी है साउथ ब्लॉक में, जहां पर माना जा रहा है कि ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरह के सुरक्षा हालात हैं और किस तरह के अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा है और पाकिस्तान का अगला कदम ऐसे में क्या हो सकता है और भारतीय तैयारियों के लेके क्या कुछ किया जाना चाहिए। इन तमाम पहलुओं पर बात हो रही है। वहीं इसी बीच रक्षा मंत्री सीतारमण कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर भी जाएंगी और जम्मू कश्मीर में जो तैयारियां हैं उसकी भी उस पर भी वो नजर रखेंगी, वहां पे वो जायजा जाकर लेंगी। तो कुल मिलाकर जिस तरह के हालात अभी भी बने हुए हैं, ऐसे में ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। शैलेंद्र, MiG-21 पायलट को किस तरह से वापस जो है मुल्क लाया जाए, क्या इस पर भी तबादला ख्याल हो रहा है, एक स्ट्रेटेजी प्लान की जा रही है? देखिए, विंग कमांडर अभिनंदन की बात करें तो कल जिस तरह से वो उस तरफ पहुंच गए थे LOC के उस पार, उसके बाद उनको कस्टडी में ले लिया गया। हालांकि इसको लेकर अब तक ऑफिशियल रूप से पाकिस्तान ने भारत को जानकारी नहीं दी है। हिंदुस्तान को कोई जानकारी अब तक इस बारे में ऑफिशियल रूप से नहीं दी गई है। हालांकि इस तरह के वीडियो जारी किए गए, उनके कस्टडी के उनके कुछ बयान सामने आए हैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन इसको लेकर भारत ने भी कड़ी आपत्ति जताई है कि इसका सीधा सीधा उन्होंने जिनीवा कन्वेंशन का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने, और साथ ही साथ ह्यूमन राइट वायलेशंस भी पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं। ऐसे में लगातार कोशिश की जा रही है भारत की ओर से भी ताकि जल्द वापसी हो सके। आपको बता दूं, हमारे सूत्र ये बताते हैं कि भारत ने कल शाम पाकिस्तान से ऑफिशियल चैनल के जरिए कहा है कि वो जल्द से जल्द विंग कमांडर अभिनंदन को वापस भारत लौटाएं, और माना यह जा रहा है कि DGMO लेवल पर भी जल्द ही इस पर बातचीत हो सकती है और भारतीय DGMO पाकिस्तान के DGMO से कह सकते हैं कि पायलट जो है विंग कमांडर अभिनंदन, उनकी जल्द वापसी, सुरक्षित वापसी भारत होनी चाहिए। और लगातार कोशिश ये भी की जा रही है भारत की ओर से कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मामले को उठाया जाए। शैलेंद्र, ये भी खबर सामने आ रही है कि राजनाथ सिंह जो है उनकी मीटिंग IB और दूसरे जो आला ओहदेदार हैं उनके साथ हो सकती है, क्या अपडेट है? देखिए, आज तीसरा दिन है जब गृह मंत्रालय में भी एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। कल भी एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी और जिस दिन भारत ने एयर स्ट्राइक किए थे उस दिन भी एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। आज की जो मीटिंग है वो तीसरी ऐसी मीटिंग होगी और आज दोपहर करीब 1 बजे मीटिंग यहां पर गृह मंत्रालय में होने वाली है, जहां पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह, होम सेक्रेटरी और IB चीफ, रॉ चीफ और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो कुल मिला के एक बार फिर जायजा लिया जाएगा सुरक्षा हालात का, खासतौर से बॉर्डर्स पे जिस तरह
तरह से आप देख रहे होंगे कि कल रात भी पाकिस्तान की ओर से कई जगह पर सीज फायर का वायलेशन हुआ है और परसों भी रात भर करीब 15 ऐसे पोस्ट्स हैं जहां पर लगातार फायरिंग हुई है पाकिस्तान की ओर से, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया है भारत की ओर से। तो ऐसे में जाहिर तौर पर सुरक्षा के क्या हालात हैं, बॉर्डर्स पे कितने अलर्टनेस है, इन तमाम पहलुओं पर माना जा रहा है कि इस मीटिंग में ब्रीफिंग होगी गृहमंत्री राजनाथ सिंह की। और हालांकि कल भी इस मीटिंग के बाद गृहमंत्री की ओर से कहा गया फोर्सेस को कि हाईएस्ट अलर्टनेस पर रहें और साथ ही साथ जो नागरिक बॉर्डर के पास रहते हैं, एलओसी के पास रहते हैं, इनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जाने चाहिए, इन पहलुओं पर भी बात हुई है। और गृहमंत्री ने साफ कर दिया है कि भारतीय नागरिकों को बिल्कुल नुकसान नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान की जो हरकत हो उसका एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। शैलेंद्र, लेकिन क्योंकि अब MiG-21 हमारे पायलट उनके पास है, तो जो दबाव इंटरनेशनल लेवल पर उन पर डालने की कोशिश कर रहे थे, क्या लग रहा है कि एक तरफ से वो जो है उनका पलड़ा अब कहीं ना कहीं भारी हो सकता है और वो नेगोशिएशंस जो है करवा सकते हैं इस चीज को लेकर के? देखिए, जिस तरह के माहौल में जब एक पायलट हमारा मिसिंग इन एक्शन हो जाता है और बाद में पता चलता है वो पाकिस्तान की कस्टडी में है, ऐसे में भारत के लिए भी ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण इशू है। हालांकि भारत इसे परसू कर रहा है और कल ही ये कन्वे कर दिया गया है पाकिस्तान से कि जल्द ही सुरक्षित वापसी हो अभिनंदन की, कैप्टन विंग कमांडर अभिनंदन की। तो ऐसे में कोशिशें फिलहाल जारी हैं, लेकिन फिलहाल इस तरह के बयान पाकिस्तान की तरफ से भी आ रहे हैं कि जब तक हालात ठीक नहीं होते तब तक शायद विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी ना हो पाए, इस तरह के बयान पाकिस्तान से आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम भारत की बात करें तो भारत आश्वस्त है कि पूरी कोशिश की जा रही है इस मामले को लेकर और जल्द ही कैप्टन माफ कीजिए विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी होगी। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।